नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज की कहानी है भगवती तुलसी की कथा। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेने का विचार किया और स्वयं अवधूत रूप धारण कर लिया। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था और उनका स्वरूप अग्नि के समान प्रज्वलित था। वे अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रहे थे। अवधूत रूपधारी शिव उनके मार्ग में आ खड़े हुए। इंद्र ने इस विचित्र पुरुष को देखा तो चौंक उठे। उनके मन में देवराज होने का अभिमान जाग उठा। उन्होंने गर्व से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर हैं या कहीं और गए हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं। इंद्र ने कई प्रश्न किए, परंतु वह पुरुष योगियों के समान मौन रहे। इंद्र को लगा कि कोई साधारण व्यक्ति उनका अपमान कर रहा है। उनका अहंकार क्रोध में बदल गया। इंद्र बोले, मैं तुमसे बार बार प्रश्न कर रहा हूं और तुम चुप हो। यह मेरा अपमान है। अब मैं तुम्हें दंड देता हूं। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रहार करना चाहा, भगवान शिव ने अपने योग बल से वज्र को निष्क्रिय कर दिया। इंद्र की भुजा अकड़ गई। अब अवधूत रूपधारी शिव के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। देवगुरु बृहस्पति ने उनकी प्रज्वलित ज्वाला को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह स्वयं महादेव हैं। वे तुरंत स्तुति करने लगे और इंद्र को भी महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत हैं, कृपा करें। आपके ललाट से प्रकट अग्नि उन्हें जलाने को तत्पर है। शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान रुद्र बोले, बृहस्पति, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा, लेकिन यह अग्नि देवताओं के लिए असहनीय है। मैं इसे दूर कर देता हूं। यह कहकर महादेव ने उस तेज को अपने हाथ में धारण किया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वह तेजस्वी शक्ति एक बालक के रूप में प्रकट हुई, जिसे सिंधुपुत्र जलंधर कहा गया। दैत्य राजकाल नेमि की पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी था। वह माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की लालसा से युद्ध करने लगा, परंतु माता लक्ष्मी ने उसे भाई मानकर उसकी यह इच्छा अस्वीकार कर दी। हारने के बाद जलंधर ने मां पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर आक्रमण कर दिया। वह भगवान शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, लेकिन माता पार्वती अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान गईं और अंतर्धान हो गईं। क्रोधित होकर देवी पार्वती ने यह समाचार भगवान विष्णु को दिया। जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व व्रत उसकी रक्षा कर रहा था। अतः जलंधर के नाश के लिए पहले वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना आवश्यक था। भगवान विष्णु एक आर्षि के वेश में वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। आर्षि रूपधारी विष्णु ने अपनी शक्ति से उन राक्षसों को भस्म कर दिया। वृंदा ने उनसे अपने पति जलंधर के विषय में पूछा। तब विष्णु जी ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। यह देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वे चेतन अवस्था में आईं, तो उन्होंने रोशनी से अपने पति को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर के सिर और धड़ को जोड़ दिया, परंतु स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इस छल को समझ न सकी और जलंधर रूपी विष्णु के साथ पतिव्रता का आचरण करने लगी। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर युद्ध में हार गया और मारा गया। जब यह रहस्य वृंदा को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया। हे विष्णु, तुमने छल से मेरे पति का विनाश किया है, इसलिए मैं तुम्हें शिला होने का श्राप देती हूं। इतना कहकर वृंदा सती हो गईं। जहां वृंदा का शरीर भस्म हुआ, वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदे, अपने पतिव्रत धर्म के कारण तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब से तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में पुण्य प्राप्त होगा।
जिस घर में तुलसी होती है वहां यमदूत असमय प्रवेश नहीं करते। गंगा और नर्मदा में स्नान तथा तुलसी का पूजन समान फलदायी होता है। मृत्यु के समय यदि किसी के मुख में मंजरी रहित तुलसी दल और गंगा जल रखा जाए तो वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दैत्यराज जलंधर की राजधानी जालंधर नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। सती वृंदा का मंदिर कोट किशनचंद मोहल्ले में स्थित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधा हरिद्वार तक जाती थी।